हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मिशन हरियाणा पर फाइनल फैसला होना है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि बीजेपी ने प्लान हरियाणा के लिए कितना होमवर्क किया है, किस तरह एंटी इनकम्बेंसी की काट निकाली जाएगी। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र का मैदान सज गया है। इस बार बीजेपी के सामने बहुत कड़ी अग्नि परीक्षा है। लिहाजा मिशन हरियाणा में फील्डिंग सजाने से लेकर स्ट्रेटजी तक बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप ने मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने नॉन जाट फार्मूले के इर्द गिर्द आगे बढ़ेगी। इसी के हिसाब से योद्धाओं की तैनाती की जानी है। जिस तरह लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनिक को मनोहर लाल खट्टर की जगह सरकार का चेहरा बनाया गया और पूरी सरकार बदली गई, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में पार्टी हैवीवेट चेहरों या यूं कहें सांसदों को मैदान में उतारकर स्ट्राइक रेट बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रहा है। पार्टी रणनीति बना रही है तो उससे जानकारी आ रही है कि लगभग 30% विधायकों के जो वर्तमान में विधायक वहाँ के हैं उनकी टिकट पार्टी काट देगी और पार्टी को उम्मीद है कि टिकट कटने से हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है वो कम हो जाए, क्योंकि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा अगर उनके अपने विधायक के खिलाफ लोगों की नाराज़गी है। क्योंकि पार्टी का मानना है कि सरकार के खिलाफ लोगों की नाराज़गी नहीं है, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ लोगों की नाराज़गी है। लिहाजा बड़े पैमाने पर टिकटों में बदलाव की रणनीति पर बीजेपी चल रही है। बीजेपी के 5 लोकसभा और 4 राज्यसभा के सांसद हरियाणा से आते हैं। इन 9 सांसदों में से बीजेपी 3 सांसदों को विधानसभा के अखाड़े में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों को भी टिकट मिल सकता है, तो कई मौजूदा सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर खट्टर को खास टास्क मिला है। उन्हें अंबाला, करनाल और उसके आसपास की 13 सीटों की जिम्मेदारी मिली है। जो ठीक स्टेशन पर जा रही है और हर वो पॉलिटिकल आदमी जिसने ठीक स्टेशन पर जाना, विकास के स्टेशन पर जाना, 2047 के विकसित भारत के स्टेशन पर जाना है, उसको भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी में सीट लेनी ही होगी। टिकट बंटवारे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की चुनौती है। साथ ही साथ पार्टी के अंदर गणित भी साधना जरूरी है। इसलिए टिकट को लेकर गुरुग्राम से दिल्ली तक अलग अलग लेवल पर बैठकों का दौर चला। सबसे पहले सुबह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक हुई। इस मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हरियाणा कोर ग्रुप की बैठक हुई, जो बैठक करीब 5 घंटे तक चली। सूत्रों का कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने इलाके के लिए कई उम्मीदवारों के नाम का सुझाव दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृष्णपाल गुर्जर, किरण चौधरी ने भी अपने अपने इलाके से उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी 1 फैमिली 1 टिकट वाले फॉर्मूले की जगह एक ही परिवार से 2-2 कैंडिडेट भी उतार सकती है। इसके लिए बीजेपी की सबसे अहम मीटिंग पर निगाहें टिकी हुई है। जो जन समर्थन हमें वहाँ प्राप्त है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। और हमने कई ऐसी भ्रांतियों को तोड़ा है। पहले लोग कहते थे कि हरियाणा में भाजपा की कभी सरकार ही नहीं बन सकती। आपने देखा एक बार नहीं दूसरी बार सरकार बनी। यही नहीं, ये विश्वास इसलिए भी हमें है कि हमने कई राज्यों में इस तरह के परिणाम दिए। बीजेपी के लिए उम्मीदवार को उतारने से ज्यादा चुनौती जातीय संतुलन को साधना भी है। खासकर किसान आंदोलन का गढ़ बने हरियाणा जाट बिरादरी को पाले में रखने को लेकर। इसलिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को जिम्मेदारी दी है। आंदोलन वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाने के साथ साथ डबल इंजन सरकार के काम के व्यापक प्रचार की स्ट्रेटजी तैयार की गई है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी ने रीजन वाइज रणनीति तैयार की है। इसमें जीटी रोड 30 वो प्लान है जिसके तहत जीटी रोड के अगल बगल के 30 विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलाने की साधने की रणनीति है और उसी हिसाब से अपने नेताओं के काम भी पार्टी हैं। इसी तरह दक्षिणी हरियाणा की 19 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने सघन अभियान चलाकर जीतने की रणनीति बनाई है। बीजेपी कहती है कि कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। उधर लोकसभा चुनाव में मिले बूस्टर से गदगद कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उलटफेर का दावा कर रही है। को लेकर के आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा था, उन्होंने संज्ञान लिया है इस बारे में। शायद तो जल्दी ही कोई न कोई निर्णय लेंगे।
हरियाणा ऐसा राज्य है जहां मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दलों का दबदबा भी सियासी हवाओं का रुख तय करता है, जिसमें चौटाला परिवार की इंडियन नेशनल लोकदल, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी तो हैं, साथ ही साथ गोपाल कांडा और विनोद शर्मा सरीखे दिग्गज भी खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी नए सहयोगी की तलाश में गोपाल कांडा और विनोद शर्मा के नाम पर विचार कर रही है। आज दिन भर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहा। 5 घंटे तक कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो इस तरीके से बीजेपी बिल्कुल फूंक कर कदम उठा रही है। एक तरफ सघन राजनीतिक रणनीति बनाने में लगी हुई है, तो दूसरे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण उसके साथ रहे, इसके लिए प्रत्याशियों का चयन ठीक ढंग से हो। लिहाजा बीजेपी सबसे ज़्यादा जोर प्रत्याशियों के चयन पर लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।